फसल है, जितनी फसल आदरणीय मनोहर लाल जी ने और देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी है, मेरे ख्याल से इतिहास में इतनी फसल आज तक एमएसपी पर नहीं खरीदी गई है। फसल तो खरीदी गई है, परंतु जो पैदावार है उसका भी क्षेत्रफल बढ़ा है, और वो क्षेत्रफल बढ़ने से उसकी भी परचेज हुई। अगर आप लोग 2014 से पहले का जितनी परचेज हुई है और 2023 है, अगर इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर जमीन आसमान का अंतर है। इतनी ज़्यादा फसल एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम वो सरकार ने किया है, और लगातार चाहे सूरजमुखी की फसल है, क्योंकि जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें चाहे और राजस्थान के अंदर है, चाहे अन्य दल की सरकार है, पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार है, वहाँ पर भी किसानों की सूरजमुखी एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही है। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार, उन्होंने एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम यहाँ पर किया है, परंतु आप अगर पड़ोस के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों का किस प्रकार से उनकी फसल की बेअदबी हो रही है। परंतु नहीं, देखिए उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसे बाजरे की फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम किया है, और बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर होता है, और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार, वहाँ पर एमएसपी पर नहीं है। वहाँ का किसान कहीं ना कहीं किसी रास्ते से निकल करके, क्योंकि उसको ज़्यादा फसल का मूल्य चाहिए, उस कारण से वो हरियाणा के अंदर बेचने के लिए वहाँ पर आता है। परंतु क्योंकि जहाँ पर भी ये फसलें हैं, इन फसलों को सरकार एमएसपी पर खरीदने का काम करती है, और जो आपने कहा है कि इसकी डेट बढ़नी चाहिए 15 जुलाई तक, 15 जुलाई, क्योंकि मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से इसको एमएसपी पर खरीदने का काम किया, और ये भी कहा है कि सूरजमुखी को हम खरीदेंगे, परचेज करेंगे, और उसको कोई ये नहीं है कि किसान की कोई फसल वो रुके, क्योंकि उसके लिए एक क्राइटेरिया भी तय किया गया है कि 1 एकड़ के अंदर इतने क्विंटल फसल होगी, और इतना वो है, उसके अंदर 1-2 क्विंटल का वेरिएशन हो सकता है, परंतु उसके साथ साथ जो सूरजमुखी की फसल है उसको खरीदने का काम सरकार करेगी। सही मायने देखिए उसके अंदर चाहे फसल आलू की फसल है, चाहे और किसी और अन्य सब्जी की जो फसल है, 52 भरपाई की जो आपने बात की है, उसके तहत पहली बार सरकार ने इस योजना को लागू किया है। ये मनोहर लाल जी की सरकार ने लागू किया, और उसका पैसा भी किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। और बार इस बात को ये बात कह रहे हैं कि चाहे सूरजमुखी की फसल है, सरकार उसको खरीदने का पूरा काम करेगी। राहुल गांधी, पता नहीं उसका राइटर कौन है, कौन उसको इस प्रकार से लिख करके देता है, और किस प्रकार की उसकी स्टेटमेंटें आती हैं कि जिससे देश भी खतरे के अंदर चला जाता है। अभी उसने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। राहुल गांधी साहब को ये नहीं मालूम है कि जब 1980 में सिखों का कत्लेआम हुआ था, तब मोहब्बत की दुकान कहाँ थी, और 1990 के अंदर जब दंगे हुए थे तब मोहब्बत की दुकान कहाँ थी, 1947 के अंदर इतना बड़ा पार्टीशन हुआ था, वो कौन लोग थे पार्टीशन करने वाले, तब मोहब्बत की दुकान कहाँ थी। कश्मीर को, वैली को पूरा का पूरा हिंदू वहीन कर दिया गया, तब मोहब्बत की दुकान कहाँ थी। इसी के कार्यकाल के अंदर जब राहुल गांधी की सरकार थी, सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हमारे आर्मी के ऊपर पत्थर चलते थे वहाँ पर, तब मोहब्बत की दुकान कहाँ थी। क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं, किस प्रकार से झूठ बोल करके राहुल गांधी साहब देश को गुमराह करने का काम करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व के अंदर चमका, और देश के अंदर इन 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगाध विकास हुआ है, भारत बदला है। चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, अगर मैं अपनी लोकसभा की बात करूं, इन 9 वर्षों के अंदर मेरी लोकसभा के अंदर 44 अंडरपास ओवरब्रिज बने हैं मेरी लोकसभा के अंदर, लोगों के जीवन को सरल किया। 4-4 घंटे तक लोग फाटक के ऊपर खड़े रहते थे, परंतु आज लोगों को खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, वो आते हैं, तुरंत चले जाते हैं। कहीं अंडरपास बना है, कहीं ओवरब्रिज बना है। मेरी लोकसभा के अंदर केंद्रीय विद्यालय मथाना के अंदर खुला, मेरी लोकसभा के अंदर NID उमरी के अंदर खुला, मेरी लोकसभा के अंदर इन 9 वर्षों में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय
खुला है कुरुक्षेत्र के अंदर। मेरी लोकसभा के अंदर इन 9 वर्षों के अंदर पलवल में एक महिला कॉलेज खोलने का काम इस सरकार ने किया। मेरी लोकसभा के अंदर भगवान वाल्मीकि महर्षि विश्वविद्यालय कैथल के अंदर खोलने का काम वो मेरी लोकसभा के अंदर हुआ। इन्हीं 9 वर्षों के अंदर मेरी लोकसभा के अंदर कैथल में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम भी वो हुआ है, भगवान परशुराम जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी लोकसभा के अंदर इस्माइलाबाद से लेकर के नारनौल तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, एक हरियाणा की लाइफ लाइन बनाने का काम वो मेरी लोकसभा के अंदर हुआ। मेरी लोकसभा के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, शामली से लेकर के अंबाला तक लगातार बड़ी गति से रोड बनने का काम, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, उसके ऊपर बड़ी गति से काम चल रहा है, वो काम हुआ है। मैं आपको आप काम जितने काम 9 वर्षों के अंदर किए मेरी लोकसभा के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, इस्माइलाबाद ठोल से लेकर के आपके शाहबाद तक गति से काम हो रहा है। 4 लाइनिंग एक्सप्रेसवे मेरी लोकसभा के अंदर चंडीगढ़ से लेकर के हिसार कैथल 4 लाइनिंग रोड इसी 9 वर्षों के अंदर बना है। मेरी लोकसभा के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, चंडीगढ़ से लेकर के सहारनपुर, जो मेरी लोकसभा से होकर के गुजरता है, सहारनपुर हरिद्वार देहरादून तक 4 लाइनिंग रोड निकालने का काम वो मेरी लोकसभा के अंदर हुआ। इतने ज़बरदस्त काम इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भारत को बदलने का काम किया। ये मैंने मोटे काम गिनाए। और अगर आप लोग देखेंगे कि गांव की तस्वीर बदलने का काम इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष क्योंकि आज इस बात को लेकर के उनके पेट में दर्द है कि वो क्यों गरीब की बात करते हैं, क्यों गरीब को 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जा रहा है। आज गरीब व्यक्ति अपना इलाज करा सकता है, इसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की। प्रधानमंत्री जी जन औषधालय केंद्र खोल ले, लोगों को जेनरिक दवाइयाँ सस्ते दामों के ऊपर उपलब्ध कराने का काम इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और ये लोग किस प्रकार का झूठ बोलते हैं कि हम गारंटी देंगे। अरे ये भ्रष्टाचारियों का एक टोला है, 20,000 करोड़ रुपए का ये भ्रष्टाचार की गारंटी है इनकी। इन्होंने देश को लूटने का काम किया। और ये इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार से दुनिया के अंदर भारत को चमकाने का काम किया। और आप लोग अगर देखेंगे, इनके समय के अंदर भी प्रधानमंत्री बाहर जाते थे, किसी भी देश के व्यक्ति को पता नहीं चलता था कि ये हमारा प्रधानमंत्री बाहर जा रहा है। अगर आज नरेंद्र मोदी किसी देश के दौरे को ऊपर जाते हैं तो पूरी दुनिया को मालूम होता है कि नरेंद्र मोदी जी कहाँ जा रहे हैं। ग्लोबल लीडर अगर